हे एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू रिडजी मैथ्स। सो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि साइक्लिक ग्रुप के ऊपर बेस्ड जो भी आपके पास में अच्छी अच्छी थ्योरम्स है ना, वो सारी की सारी थ्योरम्स जो हैं वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बट पहले पूरे ही लेक्चर के अंदर अपन सारी थ्योरम्स नहीं पढ़ सकते ना, तो पहले थोड़ी थ्योरम पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम थोड़ी बहुत थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो अपन स्टार्ट करते हैं। पहली थ्योरम जो है आपके पास साइक्लिक ग्रुप की, वो स्टार्ट करते हैं। अब इससे पहले आपको पता तो होगा ही साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप मेरे पिछले लेक्चर में जाके देख लो, इससे पहला वाला लेक्चर वही है। ठीक है, और फिर भी मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है कि मान लो कोई जी आपके पास में ग्रुप है, उसका कोई एलिमेंट ए है, एक ऐसा एलिमेंट है जी के पास में जो कि उसके सारे के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है। मतलब ऐसे ए की पावर 0, ए की पावर 1, ए की पावर 2 एंड सो ऑन, है ना। सारे के सारे एलिमेंट्स इस तरह से ए से ही जनरेट हो रहे हैं। आई बात समझ में? तो ये आपके पास साइक्लिक ग्रुप होता है। अब देखो, देखते हैं इसकी थ्योरम। पहली थ्योरम ये है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखनी है। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। हर एक साइक्लिक ग्रुप जो है वो अबेलियन होता है। अब देखो, इसका प्रूफ अगर आए तो आप बिल्कुल करेंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम में। बाकी ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। कोई भी मतलब MCQ में आपसे पूछ ले साइक्लिक ग्रुप जो है वो क्या अबेलियन है या नहीं, क्या जो भी है घुमा फिरा के, तो आपको पता होना चाहिए क्या कि साइक्लिक ग्रुप जो है, हर एक साइक्लिक ग्रुप अबेलियन होता है। कैसे होता है हम प्रूफ कर लेते हैं। देखो, लेट G इज इक्वल्स टू, आपके पास में ये हो गया। आपने इस तरह से क्यों लिखा? क्योंकि आपको पता है G एक साइक्लिक ग्रुप है, तो इस तरह से आपने इसको डिफाइन कर दिया कि G एक साइक्लिक ग्रुप है, तो वो जनरेटर ऑफ A इस तरह से डिफाइंड है। ठीक है, बी अ साइक्लिक ग्रुप एंड x, y बिलोंग्स टू G। दो मैंने एलिमेंट्स मान लिए हैं x, y जो कि G को बिलोंग कर रहा है। वेयर, अब देखो आपने क्या बोला, G जो है वो इस तरह से आपके पास में डिफाइंड है, साइक्लिक ग्रुप है। x, y G को बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब जो G है उसके एलिमेंट ही तो है ना x, y। ठीक है, उसके एलिमेंट ही तो हैं, तो ये जो है वो A से ही तो जनरेट होंगे ना। तो x इज इक्वल्स टू ए की पावर m और y इज इक्वल्स टू ए की पावर n, इस तरह से लिख सकते हैं क्या? दोनों A से ही तो जनरेट होंगे। अब देखो, ये आपको पता है, देन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई किया दोनों इक्वेशंस को, तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए की पावर m इंटू ए की पावर n, इस तरह से बन गया क्या मल्टीप्लाई करने पे? आ गया इस तरह से। अब इससे आपको क्या पता चल रहा है? देखो, ए की पावर m इंटू ए की पावर n को आप ऐसा लिख सकते हो क्या? ठीक है, m प्लस n लिख सकते हैं। अब देखो, ये आपके पास में क्या हो गया, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो क्या? ये जो है ना, ये जो a की पावर ये है, इसको आपने इस तरह से लिख दिया कि आप इसको a की पावर n प्लस m लिख सकते हो क्या? 2 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2 लिखो, बात तो एक ही है। और इसको आप इस तरह से लिख सकते हो a की पावर n डॉट a की पावर m। तो ये चीज़ क्या आ गई? ये चीज़ क्या आ गई? y इंटू एक्स आ गई क्या? y तो a की पावर n था ना। मतलब ये लाइन आप ढंग से देख लो। ठीक है, a की पावर m को इस तरह से लिख, m प्लस n को इस तरह से लिख दिया, फिर इसको आपने खोल दिया और ये y इंटू एक्स हो गया। इसका मतलब x इंटू वाई इज इक्वल्स टू वाई इंटू एक्स हो गया। तो ये तो अबेलियन की प्रॉपर्टी यही तो होती है, तो ये अबेलियन हो गया ना। कम्यूटेटिव अबेलियन सेम सेम। ठीक है, चलो अब देखो, एन अबेलियन ग्रुप, हाँ ये ज़रूरी नहीं है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक साइक्लिक ग्रुप जो है वो अबेलियन हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर एक अबेलियन ग्रुप भी साइक्लिक हो। ठीक है, रिवर्स वाली जो चीज़ है ना, ये वाली जो चीज़ है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रख सकते हो कि अबेलियन ग्रुप नीड नॉट टू बी साइक्लिक। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे, कोई आपने लिया ये r कॉमा प्लस, ये जो है वो अबेलियन है। ठीक है, रियल नंबर कॉमा एडिशन वाला जो ऑपरेशन है, ये आपके पास एक ग्रुप है, ये अबेलियन है, लेकिन ये साइक्लिक नहीं होता। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आप देखते हैं अपन नेक्स्ट थ्योरम। इफ़ A इज़ अ जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप देन A इनवर्स इज ऑल्सो इट्स जनरेटर। ये ऐसा बोल रहे हैं कि अगर आप मान लो आपके पास में G कुछ इस तरह से है, जनरेटर ऑफ A एक साइक्लिक ग्रुप है, ये A जो है अगर इसका जनरेटर है, तो है ना A इनवर्स भी, जो A का इन्वर्स होगा ना, वो भी उसका जनरेटर ही होगा। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, देखो, लेट G इज इक्वल्स टू, G आपने क्या ले लिया, इस तरह से ले लिया साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, बी अ साइक्लिक ग्रुप एंड x बिलोंग्स टू G, कोई एक x जो है वो G को बिलोंग कर रहा है। सिंस G इज़ अ साइक्लिक ग्रुप, अब क्योंकि G एक साइक्लिक ग्रुप है ना, सो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर m सच दैट। ठीक है, अब क्योंकि G एक साइक्लिक ग्रुप है,
तो जो x जो g को बिलोंग कर रहा है वो a से ही तो जनरेट होगा, क्योंकि a g का जनरेटर बताया है ना, तो x इस तरह से लिखा जाएगा a की पावर m। ठीक है, चलो अब x जो है वो आप इस तरह से लिख दोगे, मतलब a की पावर m आपने लिख दिया। ठीक है, अब आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, यार बात तो एक ही है, चाहे मैं a की पावर m लिखूँ या मैं a का इन्वर्स और बाहर माइनस m लिख दूँ, ये मल्टीप्लाई होके +1 ही तो बनेगा ना, ये माइनस और ये माइनस है ना, प्लस ही तो बनेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अच्छा, एक माइनस m जो है ये भी तो एक इंटीजर ही होता है ना, चाहे मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ ना, x की पावर x इज इक्वल्स टू a की पावर -1 और इस माइनस m को मैं कुछ और q बोल दूँ। ठीक है, तो अब आपको ये क्या दिख रहा है, ये जो आपको पूरा दिख रहा है ऐसा क्या कुछ नहीं लग रहा कि जैसे a इन्वर्स जो है, a इन्वर्स क्या हो गया, a की जगह a इन्वर्स ने ले ली और a इन्वर्स क्या हो गया, जनरेट कर रहा है x को, ऐसा दिख गया ना। इसका मतलब x कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज सम इंटीग्रल पावर ऑफ a इन्वर्स। ठीक है, तो a इन्वर्स इज ऑल्सो द जनरेटर ऑफ g। ठीक है, तो इसका मतलब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में? चलो अब देखो थर्ड थ्योरम देखते हैं। हाँ, द ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ अ जनरेटर। ये मैंने नहीं रुको, ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ओके इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ जनरेटर। अच्छा ठीक है, हाँ तो यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे ऐसा है कि है ना, जो ऑर्डर है आपके पास में साइक्लिक ग्रुप का, ठीक है, ये देखो ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप जो है वो किसके इक्वल होगा, जनरेटर जो है ना आपके पास में ग्रुप का जो भी जनरेटर है, मान लो ए जो है वो ग्रुप का जनरेटर है ना, तो ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल होगा। मैं यही बोल रही थी कि ये चीज़ जो है हमने साइक्लिक ग्रुप का जो एग्जाम्पल्स जब हमने किए थे ना, क्वेश्चंस किए थे, तो मैंने उसमें यूज़ करवाया था ये। ठीक है, वहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यही चीज़ यूज़ करते हैं जब हमें जनरेटर फाइंड करना होता है ना, तो जब जनरेटर फाइंड करना होता है किसी भी साइक्लिक ग्रुप का, तब हम यही चीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये जो हम क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं। तो अब देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे। लेट g इज इक्वल्स टू, वही सेम हमने एक g जो है वो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप मान लिया है। ऑर्डर ऑफ a एक बार के लिए मैंने मान लिया n। ठीक है, ऑर्डर ऑफ a मैंने n मान लिया, मुझे प्रूफ करना होगा कि ऑर्डर ऑफ g भी फिर n ही होना चाहिए। ठीक है, तो h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h को आप किस तरह से लिखोगे, h इज सब ग्रुप ऑफ g। h जो है वो g का सब ग्रुप है, क्योंकि g का सब ग्रुप है तो a से जनरेट हुए एलिमेंट्स ही तो आएंगे ना उसके अंदर। ठीक है, तो देखो दिख रहा है a की पावर 2, a की पावर 3 एंड सो ऑन, a की पावर n इज इक्वल्स टू e। a की पावर n इज इक्वल्स टू e हमने लिया। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ a जो है वो क्या दे रखा है, e दे रखा है ना, उस हिसाब से ये सारे के सारे जो है वो किसके इक्वल होंगे, e के इक्वल ही तो होंगे। ठीक है, हाँ इसकी डेफिनेशन का मतलब ये होता है ना, a की पावर n इज इक्वल्स टू e, तो यहाँ से a की पावर n इज इक्वल्स टू e बोला है, नॉट सारे के सारे a की पावर n इज इक्वल्स टू e बोला है। ठीक है, इसकी ऑर्डर ऑफ a की डेफिनेशन से। ठीक है, तो हमने एक h मान लिया जो कि क्या है, सब ग्रुप ऑफ g है। इस h को हमने इस तरह से लिखा क्योंकि वो सब ग्रुप है तो उसके एलिमेंट्स a से ही जनरेट होंगे। अब देखो, जब हम पहला केस हम देख रहे हैं, जब m इज लेस देन n, जब m जो है वो लेस देन n हो, इफ a की पावर m g को बिलोंग कर रहा है, देन a की पावर m जो है वो यार h को तो बिलोंग करेगा ही ना। क्यों, क्योंकि m जो है वो n से छोटा है। m अगर n से छोटा हुआ तो आपने कोई भी m मान लिया, अब वो m से छोटा है ना, n से छोटा है, तो a की पावर n अगर m g को बिलोंग कर रहा है, सॉरी मेरी टंग स्लिप हो रही है बार बार, a की पावर m अगर g को बिलोंग कर रहा है तो यार ये क्योंकि छोटा है तो h को तो बिलोंग करेगा ही ना। ठीक है, तो h जो है वो यहाँ पे क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया g का। ठीक है, अब आगे देखो, अगर हम लेते हैं दूसरा केस, जब m जो है वो ग्रेटर देन n है, हम क्या ले रहे हैं, हम देख रहे हैं कि m एक तो लेस देन n हो, एक ऐसा केस देखा है ना, एक ऐसे ही हमने m लिया जो कि ग्रेटर देन n हो, ऐसा केस देखेंगे। तो अब अगर ग्रेटर है तो ग्रेटर वाले केस में हम इस तरह से लिखते हैं, m इज इक्वल्स टू एन क्यू प्लस आर। ठीक है, ग्रेटर वाले केस में हम इस तरह से लिखते हैं। अब a की पावर m को हम इस तरह से लिख देंगे, a की पावर एन क्यू प्लस आर। ठीक है, अब देखो इसको अपने ऐसे लिखा a की पावर एन क्यू
डॉट ए की पावर आर, ठीक है। अब देखो ए की पावर एन, बाहर क्यू को ले सकते हैं, ए की पावर एन तो ई के इक्वल है, ऑर्डर ऑफ ए एन दे रखा है, उससे मैंने बताया था ए की पावर एन ई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ तो ई के इक्वल आ गई, तो ये ए की पावर आर आ जाएगा क्या, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो ग्रुप है, ग्रुप जो है वो भी क्या है, एच का क्या है, सब ग्रुप है ना। यहाँ से ये वाली बात आ रही है। तो क्या पता चला, इस इधर से तो अपन ने क्या बोला कि एच जो है वो जी का सब ग्रुप है, और यहाँ से हमने बोला कि जी जो है वो एच का सब ग्रुप है। तो यार ये दोनों तो इक्वल ही हो गए, है ना। और अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ऑर्डर ऑफ एच जो है ना, ऑर्डर ऑफ एच क्या था, एन। हमने ये माना था, हमने क्या माना था, एच एक ऐसा सब ग्रुप माना था जी का जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स थे और ए की पावर एन भी एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। ए की पावर एन क्या कर रहा था, एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। फिर हमने बात की, हमने ए की पावर एम बिलोंग्स टू जी एक एलिमेंट लिया, है ना, और उस एलिमेंट के लिए हमने पहले प्रूफ कर दिया जब एम लेस देन एन होगा तो एच जी का सब ग्रुप है, एम ग्रेटर देन एन होगा तो जी जो है वो एच का सब ग्रुप है। तो यहाँ से आ गया कि जी और एच दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है तो अगर ऑर्डर ऑफ, है ना, ऑर्डर ऑफ एच जो है वो एन यहाँ से निकल रहा है ना, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ जी भी तो फिर एन ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में ये बात आ जाती है क्या, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ जी एन आ चुका है जो कि ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल है, तो यहीं पे हमारी थ्योरम क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है।